अब समझने की बात यह है कि जिसको इतनी कठिन तपस्या से प्राप्त किया हो, क्या उसके बाद ध्रुव विष्णु के साथ उनके लोक में चले गए थे? नहीं, ध्रुव तो वापिस आ गए थे। उनके पिताजी भी आ गए पीछे पीछे, बड़ी क्षमा मांगी और कहा बेटे तुम वापिस चलो, घर में चलो, महल में चलो। क्योंकि नारद जी ने दो काम किए थे। एक तरफ तो ध्रुव को उपदेश दिया था कि तपस्या करनी कैसे है, दूसरा जाकर के महल में राजा को बहुत डांटा फटकारा था कि ये तूने क्या बेवकूफ़ी करी। तुझे पता भी है कि तेरे घर में कैसी श्रेष्ठ आत्मा ने जन्म लिया है और तुम उसका अपमान करते हो। तो राजा को बहुत गलती का एहसास हो गया, तो वो रोता बिलखता हुआ पीछे पीछे ही चला गया था। तब तक तो ध्रुव को कहते हैं विष्णु का दर्शन भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। राजा ने कहा घर चलो, ध्रुव जी घर वापिस आ गए हैं। कोई नाराज होके मुंह फुला के जंगल में नहीं बैठे रहे, घर वापिस गए हैं, राज किया है और एक बहुत श्रेष्ठ राजा का जीवन उन्होंने जिया। कई लोग जो है ना वो बड़ा डरते हैं, ये ज्ञान ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। क्यों? कहते ला वैरागी हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, अगर इतना ही आसान होता तो। तुम खुद को ही देख लो, कब से सुन रहे हो गए तुम क्या वैरागी बाबा? माफ करना, इतना सुंदर आश्रम है, तुम आते हो, जी कैसा तुम्हारा खुश हो जाता है, लेकिन भाग के तो वापिस वहीं जाते हो ना। 4/20 पटेल नगर दिल्ली या राजकोट या गुरदासपुर या जहाँ से भी तुम हो, जहाँ से भी समझ लो वो है ना। तो कौन होता है वैरागी सिर्फ सत्संग सुन के? कभी कभी मेरे को बहुत ना एक प्यार से ये एक भावना मेरे दिल में जरूर आती है, और मुझे ये लगता है कि चूंकि अब हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा वाला सिस्टम ही नहीं रहा, जहाँ 25 वर्ष तक गुरु के पास ही रहते थे, और वानप्रस्थी के बाद भी फिर गुरु के पास आश्रम, मतलब शुरू में आश्रम, बाद में आश्रम, बीच में थोड़ा समय गृहस्थी चलती थी। बच्चे पैदा कर दिए, जहाँ बच्चा ब्याह गया तो उसको काम धंधा सौंप के फिर से घर ही में रह के साधना करते थे, और वानप्रस्थी पूरी हुई तो बहुत लोग एक समय पर सन्यास की ओर चले जाते थे। आजकल कलयुग है ना, तो 70-65 के हो जाएं वो तो नई शादी का सोचने लग जाते। वो कहते जी लड़का ऑस्ट्रेलिया सेट हो गया, लड़की ब्याह के अमेरिका चली गई, अब मैं अकेला क्या करूं। कोई बुराई नहीं है उसमें, आप जरूर करें। बहुत लोग कहते सेकंड इनिंग अब चलेगा, अगेन वी नीड अ कंपेनियन, तो फिर से ब्याह करते हैं, जरूर करिए। लेकिन हमारी जो वैदिक रीति है, शास्त्र की रीति है, वो तो ये कहती है कि भाई अब षष्ठी हो जाए, माने 60 के हो जाओ, तब तो अपने मन को सत्वगुणी बना के साधना में लगाओ। अब फिर से पर कई हैं भाई, उनको मुबारक जो ऐसा करें, उनको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं जो दोबारा से ब्याह करना चाहें। भाई नहीं, अब भोग की इच्छा खत्म हुई तो कर लो ब्याह। पर प्रश्न ये उठता है, उस शरीर के साथ जिसको पहले ही नकारा बना लिया भोग भोग के, अब नया भोग भोगने का क्रम शुरू करोगे, ग्लानि अधिक होगी। जैसे एक डॉक्टर मेरे को बता रहे थे कि डायबिटीज़ का मरीज, बहुत बिगड़ गई डायबिटीज़, तो मुझे आके कहता है डॉक्टर साहब तुम न मुझे इंसुलिन इंजेक्शन पे डाल दो। हैं, बोले पागल हो, लोग कहते गोली कैसे कम करें, तुम कह रहे हो इंसुलिन पे डाल दो। कह रहे चक्कर ये है दिवाली रही है और मैं मिठाई बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो तुम तो ये सिखाओ कि मैं अपने आप को टीका खुद ही लगा लूं, पर भर पेट मिठाई खाऊं। अभी तो घर वाले मिठाई सूंघने भी नहीं देते हैं मेरे को। मैं कमाऊं, मैंने करोड़ों कमाए और मुझे एक बर्फी का टुकड़ा नहीं मिलता है, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, तो आप इंसुलिन के टीके पर डाल दो मेरे को। डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि ऐसे मरीज आते हैं तो समझ नहीं लगती कि क्या बोले इनको।
खा पी के कहते मरना तो है ही है ना, तो खा पी के मरेंगे। भगवान क्या कहेगा, दिवाली पे तुमने चमचम नहीं खाई थी? हाँ? भगवान क्या कहेंगे हैं कि तुम दिवाली का उत्सव आया वो भी कोविड काल में, और तुमने गुलाब जामुन नहीं खाए 5 किलो एक समय पर? क्या किया तुमने जिंदगी में? तो इंसुलिन का टीका लगाओ और मुझे कोई रोके नहीं, मेरे घर वाले साथ आए हैं, पत्नी, इसको भी तुम समझा देना कि ये मीठा खाएंगे ना ये स्वस्थ रहेंगे। बताओ, डायबिटीज पेशेंट मीठा खा के स्वस्थ रहेगा? अजब। भोग की प्रवृत्ति इतनी है कि अपनी क्षीण हो रही, कमजोर हो रही इंद्रियों को केमिस्ट की दवाओं से और पुष्ट करके भोग भोगना चाहते, लगे पड़े हैं। खैर, मैं तो आपसे बात कर रही हूं और उम्मीद करती हूं कि आप ऐसी किसी कोशिश में नहीं लगे हुए, और अगर लगे भी हैं तो थोड़ा सोचेंगे इसको। अच्छा, मैं थोड़ा इस पे थोड़ा सा बोल दूं। डायबिटीज ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हें लाइफ लॉन्ग तुम्हें बीमार ही रहना पड़ेगा। यहाँ आश्रम में करीब बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिनकी ब्लड शुगर 300 थी, 300। योगासन, प्राणायाम और एक्यूपंक्चर, खाने के लिए आयुर्वेदिक दवा। 1 महीना रहे और 1 महीने में वो सब कुछ करते करते 140 पे परफेक्टली, 135 140 पे आ जाती। वजन कम हो गया, भूख ठीक हो गई, टांगें दुखती थी वो ठीक हो गई, नींद ठीक हो गई, घबराहट होती थी, पसीने आ जाते थे, वो भी सब ठीक हो गया। और अब वो मार्च में आए थे यहाँ पर, जिनकी मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ, वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही उनका समाचार ये आया कि आसन भी कर रहा हूँ, प्राणायाम भी कर रहा हूँ, और जो खाने पीने में हमने मिलेट्स के बारे में बात करी थी, अरंडलू और कोडो और फॉक्सटेल और ब्राउन टॉप, ये 4 प्रकार के मिलेट्स जो हैं, इनके माने गेहूं की जगह और चावल की जगह मिलेट्स को खाना, और आसन आदि जो हैं। अभी कोई एक्यूपंक्चर तो देखो वहाँ हो नहीं सकता था, तो यहीं हो रहा था। तो कह रहे तो भी मेरा शुगर लेवल 140 और 35 के बीच में ही रह रहा। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो गोलियां ही खानी पड़ेंगी और कॉम्प्लिकेशंस को ही सहना पड़ेगा। इसको हम युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु, श्री कृष्ण हमारे मुरली मनोहर भगवत गीता में कितना सुंदर कहते हैं। युक्तिपूर्वक खाए, युक्तिपूर्वक व्यवहार करे, युक्तिपूर्वक निद्रा अगर लेता है तो उसको शरीर में कोई रोग नहीं रह सकता है, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा संयम, थोड़ा अनुशासन और ईश्वर से बहुत सा प्यार। और ध्रुव को जिस वेद के अंतिम भाग अर्थात वेदांत का उपदेश विष्णु जी ने दिया, जिसको श्रवण करने के बाद ध्रुव अपने घर और विष्णु कहते गए अपने लोक, और फिर ध्रुव एक ज्ञानी होकर के अपने जीवन को उन्होंने जिया है, तो वही काम हम भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? मैं आशा करती हूँ कि आप अपने स्वाध्याय को सुनना पढ़ना वो नहीं छोड़ेंगे। भगवद गीता के 5 श्लोक मैंने कहे थे रोज करने के लिए, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर लीजिएगा। और सुबह में प्राणायाम अवश्य करें। थोड़ा आजकल क्या प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो सुझाव है अगर संभव हो सके तो जो एयर फिल्टर होता है ना, वो ज़रूर आप अपने जहाँ सोते हैं कम से कम उस कमरे में ज़रूर लगा लें कि 2.5 PM जो है पार्टिकुलेट मैटर जो वो जब पार कर जाता है ना 300, वो
फेफड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत घातक है। सो अगर संभव हो सके तो एयर फिल्टर के मशीन जो है वो, देखिए यही कलयुग है जहाँ न पानी साफ न हवा साफ। और हवा ये जो अगले 2 महीने हैं, क्योंकि वो पुआल जलाते रहते हैं, फसलों की जो बची हुई रहती ना उसको उखाड़ना चाहिए, पर वो किसान, उनकी अपनी मजबूरियां हैं और भुगत तो वो भी रहे हैं, उनकी भी बड़ी तकलीफें हैं। लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं ना कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद करिए, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा खुद करिए। तो एयर फिल्टर जो होता है वो जरूर रखें, और इन दिनों में बाग बगीचों में प्राणायाम ना करें, अच्छा है उसको अपने कमरे के अंदर ही करें। अगर एयर फिल्टर लगा होगा तो एयर क्वालिटी अच्छी रहेगी, और अगर वो लेस देन 180 170 रहती है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जबकि दिल्ली का आज ही सुबह मैं खबर देख रही थी कि 600 प्लस हो चुका है, कहीं 500 हो गया, कहीं 386 हो चुका है। तो ये बहुत तकलीफ दे टाइम है। आदमी ने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली है, बिल्डिंगें, मकाने और सड़कें नई नई बनाने में, फसलों में भी बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, पेस्टिसाइड डाल के बची हुई को आग लगा लगा करके, पता नहीं आदमी क्या करना चाह रहा, अपना विनाश खुद करना चाह रहा। प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है। आप सब आए हैं तो जाते हुए हमने तीसरा मियावाकी जंगल एक और लगाया। तो अभी इस समय पर एक ही जगह पर 300 मीटर के 3 पैचेस में करीब करीब 1200 वृक्ष हमने लगाए। वो बहुत देखने लायक है। स्वामी अनंतानंद या स्वामी साक्षी चेतना ये आपको ले जाएंगे, प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप जरूर देखिएगा। और ये सब वृक्ष हम इसीलिए लगा रहे हैं कि जहाँ हम बैठे हैं कम से कम वहाँ पर, ये मिनी फॉरेस्ट इसको कहते हैं, ये छोटे जंगल हैं जो हम इसको इसीलिए लगा रहे हैं कि वो एक तो प्रदूषण को बचाने से कम करने में मदद करते हैं, वाटर लेवल्स को ठीक करते हैं। आइए इन वृक्षों के ऊपर स्वामी अनंतानंद मुझे बता रहे थे कि कोई 4-5 साल पहले इस आश्रम में करीब 35 किस्म के पक्षी आते थे। जब से ये मियावाकी जंगल बनाया है अब उन पक्षियों की संख्या 65 हो चुकी। 65 प्रकार के पक्षी, 65 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, दे कम हियर, लिव हियर, विजिट हियर। अंदर सरोवर भी है तो उनको पानी मिलता है। और इन वृक्षों में बहुत सारे फल वाले वृक्ष हैं, तो बीज हैं, छोटे कीड़े हैं जो उनको खाने को मिल जाते हैं। तो एक प्रकृति का बड़ा सुंदर संतुलन जो बनता है। हाँ, इसमें मैं बताती हूँ, हमारे एक शिष्य हैं किरण जी, वो गुजरात गए नवसारी अपने घर, वहाँ फार्म हाउस है उनका, तो उन्होंने अपने फार्म हाउस में ही मियावाकी लगाया। और ये कोशिश, जिनके पास भी ज़मीन का कुछ थोड़ा टुकड़ा हो तो उनको ये ज़रूर करनी चाहिए। और मैं तो मजाक में भी ये बात कहती हूँ कि तुम्हारी बीवियाँ बहुत डायमंड ज्वेलरी, सोने का ज्वेलरी खरीदती रहती हैं, इस बार की धनतेरस में कहीं एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लीजिए, और उस ज़मीन भले वो 300 मीटर का ही होए या 150 मीटर का होए तो भी, तो उसके ऊपर सब प्रकार के ये जो एक जो लोकल ट्रीज होते हैं उनका रोपण कर दिया जाए। 2 साल भी नहीं हुए जब पहला जंगल हमने लगाया था, अभी वो पेड़ 15-15 फीट ऊंचे हो चुके। इतनी जल्दी कहाँ पेड़ इतना ऊंचा होता है। और आयुर्वेदिक, क्योंकि हमको चाहिए होते हैं, दवा यहाँ बनती है, तो इस बार के मियावाकी के जंगल में सारे ही आयुर्वेदिक वृक्ष लगाए। पहले लगाया था मिक्स, फिर लगाया जिसमें फल अधिक हों, लेकिन इस बार में जैसे अर्जुन छाल है, अर्जुन छाल जो अर्जुन के वृक्ष पे लगती है, उससे दिल के लिए दवा बनती है, हार्ट के मसल को स्ट्रेंथन वो करता है। कांचनार का वृक्ष जो है वो थायराइड के पेशेंट्स के लिए काम आता है, उससे जो कांचनार गुग्गल बनता है।
इसी प्रकार से मैंने एक लंबी सूची है, वहाँ ना सब वृक्षों पर छोटे छोटे टैग्स भी लगे हैं। आप टैग पे नाम पढ़िए, फ़ोन सबके पास है, गूगल कर लेना इससे क्या लाभ है तो इससे क्या लाभ है। जामुन है, बेर है, कटहल है, आंवला है, भेड़ा है, सब प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। और अभी एक कोशिश पिपली उगाने का, जिसमें काली मिर्चा लग जाती है ना, एक ही वृक्ष में ये 3 जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, बे लीफ है, काली मिर्ची है, इलायची है, ये जिस वृक्ष में लगती है, इलायची, बे लीफ और वो दालचीनी की डंडी जिसमें से निकल जाती, तो ये भी यहाँ पर लगाए। देखते हैं क्या क्या लीला करते हैं ये। पर मेरा ये आग्रह है, अगर आपके पास ज़मीन का कुछ टुकड़ा है तो उसमें मियावाकी जंगल लगाने की कोशिश करिए। सब कुछ अपने लिए ही थोड़ी करेंगे, कुछ समाज के लिए भी तो करना चाहिए। हवा बहुत खराब है, आंखें जलती हैं। सुबह हम बाहर निकले नहीं तो आश्रम में नॉर्मली आप देखो, आप कभी भी यहाँ रहे हैं तो आपको पता है सुबह सबसे सुंदर होती है, और आज जब निकले तो आंखें जल रही थी क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है। और सुझाव सरकार की ओर से भी ये आता है कि मास्क पहन करके ही बाहर निकलिए। मैंने जैसे होता है ना, कोई कहे बुरा कर्म करे तो लोग कहते हैं जी अब मुंह छुपा के जाना पड़ेगा। देखो सारे समाज को अपने मुंह छुपाने पड़ रहे हैं। मिलने वालों को ना मुझे एक बार कहना पड़ता है जरा सा मास्क हटाना, देखूं नीचे कौन है। कभी कभी पहचान नहीं हो पाती है, कईयों को तो दिख जाता है कि ये कौन है, कई बार नहीं समझ लगती कि कौन आए हैं ये। सो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इन बातों को जो मैंने कहा बहुत जिम्मेदारी से लागू करने की कोशिश करिएगा। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, सबके लिए बहुत सुखकर होगा। यजुर्वेद में वृक्ष को लगाना एक यज्ञ कराने के बराबर मूल्य दिया गया कि आप यज्ञ करते हैं तो जो उससे पुण्य फल होता है वो ही एक वृक्ष लगाने से होता। तो वृक्ष लगाओ, बहुत सारे वृक्ष लगाओ। मियावाकी तरीके से अगर लगाते हैं तब तो एक ही बार में 300 वृक्ष लग जाते हैं, और उनको कोई बहुत सेवा की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत जल्दी उनकी जड़ें पानी खींचना शुरू कर देती हैं, तो बाहर से पानी फिर देने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते करते में वो बहुत अच्छे फल फूल जाते हैं। अब हमने तो कितनी बातें कह दी आप सबको, तुमने कुछ पूछना ही नहीं होता। पता नहीं कैसे लोग हो, ज्ञानी हो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानी हो, इसलिए प्रश्न ही कुछ नहीं बचा, प्रश्न ही कुछ नहीं बचा। वो इधर वाली कह रही है, कह रहे आपने इतना सुना दिया है, हम वही पचा रहे हैं, वही नहीं पच रहा अभी, तो और क्या लें आपसे। तो खैर आप सबको हमारा बहुत शुभ आशीष, मेरी बड़ी मंगल कामनाएं। एक आदर्शमयी जीवन को जियो।